आज हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर आएगा, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या था। पूछा गया है कि बुद्ध के माता व पिता का क्या नाम था। राइट आंसर आएगा, महामाया व सुदोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। पूछा गया है कि भगवान बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। जिसका राइट आंसर आएगा, भगवान बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम क्या था। पूछा गया है कि बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था। जिसका राइट आंसर आएगा, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था। इसका राइट आंसर है, बोधगया में हुआ था। और दोस्तों बोधगया जो है वह उरुवेला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं। पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया है। जिसका राइट आंसर आएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस में दिया था। पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसका राइट आंसर आएगा, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रपाली कौन थी। पूछा गया है कि आम्रपाली कौन थी। जिसका राइट आंसर आएगा, बुद्ध की शिष्या व वैशाली की नगर वधू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा की घटना क्या कहलाती है। पूछा गया है कि बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा जो घटना थी उस घटना को क्या कहते हैं। जिसका राइट आंसर आएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। राइट आंसर आएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था। पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था। इसका राइट आंसर आएगा, श्रावस्ती में किया था। राइट आंसर आएगा, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचना किसने की थी। पूछा गया है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर आएगा, अष्टाध्यायी की जो रचना है वह पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जिसका राइट आंसर आएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, गायत्री जो मंत्र होता है वह ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है। पूछा गया है कि भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर आएगा, 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संपादक कौन है। पूछा गया है कि योग दर्शन के संपादक कौन है। जिसका राइट आंसर आएगा, पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है। पूछा गया है कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो वाक्य है वह कहाँ से या किस वेद से लिया गया है। जिसका राइट आंसर आएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। राइट आंसर आएगा, ऋग्वेद। दोस्तों वेदों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर आएगा, वेदों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन सा है। पूछा गया है कि वैदिक काल का जो प्रमुख देवता है वह कौन सा है। राइट आंसर आएगा, इंद्रदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। पूछा गया है कि विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका राइट आंसर आएगा, कल्कि है। इसके जो अवतार है विष्णु के किस अवतार का जन्म नहीं हुआ है। राइट आंसर आएगा, कल्कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। पूछा गया है कि किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। राइट आंसर आएगा, असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आएगा, रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर आएगा, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था। पूछा गया है कि गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर आएगा, लोथल से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। इसका राइट आंसर आएगा, कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे। पूछा गया है
कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? राइट आंसर आएगा लोहे से अपरिचित थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो निवासी होते हैं वह लोहे धातु से अपरिचित थे, लोह धातु का ज्ञान उन्हें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी? पूछा गया है कि किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की कांस्य मूर्ति सबसे पहले प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की जो भाषा या लिपि है वह किस प्रकार की थी, जिसका राइट आंसर आएगा चित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? राइट आंसर आएगा मातृ देवी तथा पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? राइट आंसर आएगा सबसे जो पुराना वेद है वह सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम वेद का नाम क्या है? पूछा गया है कि नवीनतम वेद का नाम क्या है, जिसका राइट आंसर आएगा अर्थवेद है। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू।